नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। और आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे कई बार अभी जो मीडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्ड चल रहा है वो है S-400 रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है और ये क्यों सिलसिला इतना जोर पकड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो ये एक तरीके का मिसाइल है जिसका रियल नाम है SA-21 ग्रोवर, जिसको MLRSAM के नाम से भी जाना जाता है, जिसको रशिया की एक कंपनी अल्माज अंते ने बनाया है। 2007 के अंदर इसका पहली दफा इस्तेमाल हुआ था। S-400 के नाम से हम जैसे नेशन इसको जानते हैं। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है S सीरीज का। S-100, S-200, S-300 के बाद आया है S-400, जिसकी रेंज है, हाइट तक ये जाता है 30 किलोमीटर तक की रेंज तक देख लेता है। और सरफेस एरिया की अगर हम बात करें रेडियस वाइज, तो ये 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर काम करता है, इसीलिए इसको S-400 कहा जाता है। अब ये मिसाइल क्यों इतनी बेहद जरूरी है और इंडिया इसको परचेज करने में क्यों लगा हुआ है? पॉइंट नंबर 1, चाइना ने इसको परचेज किया, इसलिए हमने भी किया। पॉइंट नंबर 2, इंडिया को सबसे ज्यादा इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा खतरा अपने पड़ोसियों से है। पड़ोसी नंबर 1 पाकिस्तान, पड़ोसी नंबर 2 चीन। तो चीन और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो एक रात में ही उलट पुलट हो सकती है। कोई भी घड़ी, कोई भी पल, कोई भी क्षण इंडिया के ऊपर इन दोनों नेशन में से कभी भी कहीं पर भी खतरा हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, एयर डिफेंस कितना जरूरी होना चाहिए। इसका बेहतरीन अगर हमें एग्जांपल देखना है तो इतिहास के पन्नों में से हमें इजराइल का इंसिडेंस याद करना है। इजराइल एक छोटा सा नन्हा सा कंट्री है जो अपने लोगों को बेइंतहा प्यार करता है और आसपास के नेबरिंग 6 कंट्रीज ने उन पर बारी बारी और एक साथ करके हमले करे, लेकिन इजराइल के अंदर एक भी पत्ता इधर से उधर नहीं हुआ ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस। तो आप समझ सकते हैं इस छोटे से एग्जांपल की मदद से कि एयर डिफेंस का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है। आप थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। समझ लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान में पहले भी युद्ध हुए हैं, इंडिया और चाइना में पहले भी युद्ध हुए हैं। तो वो साल दूसरे थे, ये साल अलग है। उस टाइम में कुछ अलग तरीके से युद्ध होते थे, इस टाइम में कुछ अलग तरीके से युद्ध होते हैं। उस टाइम की आप बात देखोगे तो क्या हुआ था कि भाई आर्मी जो है वो बॉर्डर पे जो है गोलीबारी करती है और एक दूसरे की जमीन के अंदर नजदीक आने की कोशिश करती है, और उसको सपोर्ट दिया जाता है एयर डिफेंस के द्वारा कि ऊपर से भी प्लेन, हवाई जहाज उड़ते हैं और ऊपर से भी बमबारी होती है, मिसाइल्स और गन्स वहां से भी फायर करती है। अब जो है सिनारियो बदल गया है, नई सी सदी चल रही है, 21वीं सेंचुरी। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन एफर्ट्स कम और टेक्नोलॉजिकल पावर ज्यादा यूज होती है। तो अब क्या होता है, चाइना अगर हमें हमला करना चाहता है तो चाइना में बैठे बैठे वहां से प्लेन से ही मिसाइल छोड़ दी जाएगी, जो हमारी रेंज में आकर हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ के चले जाएंगे। उसी तरीके से पाकिस्तान में हो सकता है। अब कुछ डिटेल देखते हैं कि उनके पास क्या है, चाइना और पाकिस्तान के पास। तो भाई अगर चाइना के पास देखें तो 1700 से भी ज्यादा फाइटर्स है, जिसके अंदर 804 जनरेशन फाइटर्स है। और ये जो है एक हाइपोथेटिकल फिगर है जो इंडिया अज्यूम करता है। इंडियन एयरफोर्स कहती है कि उन लोगों के पास इतना तो होना ही चाहिए। उसी तरीके से हमारे प्यारे पाकिस्तान नेबर के ऊपर देखे तो उन लोगों के पास 20 फाइटर स्क्वाड्रंस है। उसके अलावा F-16 के जो अपग्रेडेड मॉडल्स है वो उनके पास है। J-17 नामक विमान जो उन्होंने चाइना से लार्ज नंबर में परचेज की है, और इसी के साथ अमेरिका से उन लोगों ने बहुत सारी चीजें परचेज कर रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा भारी भरकम विमान और मिसाइल्स के सज ये अगर हिंदुस्तान के ऊपर हमला बोल दे तो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम कितनी भारी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने लिए है S-400 मिसाइल, जो प्रोटेक्ट करने के लिए है दिल्ली, मुंबई और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के रीजन और राजस्थान के रीजन को, क्योंकि ये जो है ये हमारा एयर डिफेंस है। और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा दारोमदार अगर करंट सिनारियो में देखे तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर S-400 के ऊपर है। S-400 के अंदर भी अलग अलग तरीके की मिसाइल्स यूज होती है जो अलग अलग रेंज के ऊपर काम करती है। 100 किलोमीटर की रेंज, 200 से 250 किलोमीटर की रेंज और 400 किलोमीटर की रेंज। तो यहाँ पर मिसाइल और इसका जो सेटअप है ये 10-15 मिनट में लग सकता है, लेकिन इसकी बैटरीज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। चाइना ने जो है 6 बैटरीज ली है और हमने जो है 5 बैटरीज ली है, और इसकी जो कॉस्ट है वो
अभी डॉलर जो 73 के प्लस में चल रहा है रुपी के सामने, तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट 5 बिलियन को कैलकुलेट करते हुए 40 करोड़ तक पहुंच रही है। तो ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। अभी मसला ये है कि जैसे यूएस ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अकॉर्डिंग टू द काटसा। अब काटसा जो है ये 2 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने जब साइन किया तो उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी प्रोविजन रखी थी कि काटसा से पहले अगर किसी नेशन ने रसिया के साथ अगर कोई वेपन खरीदने का कोई निर्णय लिया है तो उसके अंदर उसके कोई स्पेयर पार्ट या फिर पुर्जे जो चाहिए, जो रिप्लेस करने हैं या चेंज करने हैं, वही ले सकते हैं। नए से इसके रिगार्डिंग कोई परचेज नहीं कर सकते हैं। रिगार्ड्स टू 3 नेशंस, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। और काटसा के मुताबिक आप अमेरिका के अलावा किसी नेशन से इस तरीके का सामान नहीं परचेज कर सकते। तो इसी की बुनियाद के ऊपर चाइना के ऊपर लग गए सैंक्शंस, तो हो सकता है इंडिया के ऊपर भी लग सकते हैं सैंक्शंस। तो बस सैंक्शंस का खतरा है, लेकिन S-400 रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।